नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों आज है हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट। भाई मतलब इसके बाद ऐसा नहीं है हम प्रैक्टिस सेट नहीं देंगे। द प्लेटफॉर्म का आज आखिरी प्रैक्टिस सेट है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इससे पहले हमने 29 तक कंप्लीट करवा दिया है। सभी का नीचे आपको लिंक देखने मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इवन प्लेलिस्ट भी दे दिया गया है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 करके प्लेलिस्ट बनाया गया होगा, आप जाके देख सकते हैं। वहां से आप डायरेक्टली जाके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 30, इसका जो कट ऑफ है वो रखा गया है 70 नंबर, ठीक है। तो आप सभी इसको उम्मीद करता हूं आप जरूर टच करेंगे और इससे अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो जल्दी जल्दी लाइक करें और अपने अटेंडेंस को साथ ही साथ दर्ज कर दें, ताकि हमें पता चले कितने बच्चों ने अटेंडेंस लगाया, और वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, है ना। तो चलिए आज का जो इस प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 3 द प्लेटफॉर्म का, इसका हम समापन करते हैं आखिरी ये प्रैक्टिस सेट लगा के। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है भैया? तो इसका जो सचिवालय है ना, देखिए ये है कहाँ पे, तो ये है ढाका में, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है ना। बिम्स्टेक का अर्थ क्या होता है? देखिए ये बहुत बार आपने सुना होगा बिम्स्टेक, जो ये जो वर्ड है ये बहुत बार सुना होगा, बिम्स्टेक सम्मेलन, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए सुनिए ध्यान से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ध्यान रखें इसके 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और वर्तमान में बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो उनका नाम है तेंजिन लेकफेल। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। 2 नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये डिजाइन किया गया था, उनका नाम था जॉर्ज विवेट। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विकास के कालक्रम को लिखिए। तो इस कालक्रम को अगर हम लिखने जाएं तो हमारा जो करेक्ट देखिए हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले क्या आया था? तो प्रांतीय शिक्षा विभागों की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो ये हुआ था 1855 में, ठीक है। 1855 में ये हुआ था। उसके बाद हुआ था भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है। ये कब हुआ था? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया देखिए 1857 में, ठीक। ये 1857 में ही हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आया था हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन कब आया भाई? तो ये 1882 में ये हंटर कमीशन आया। उसके बाद बात करें भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना। भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई लोग, ये हुआ था 1896 में, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। अब उसके बाद अगर आगे बढ़े तो रैले कमीशन, ये कब हुआ था? तो रैले कमीशन भैया आया था, रैले कमीशन अपना आया था 902 में, यानी 1902 में ये रैले कमीशन आया था। उसके बाद अगर बात करें सैडलर आयोग, उसके बाद आया, तो सैडलर आयोग कब आया था? तो ये आया था 1917 में, ठीक है। 1917 में सैडलर आयोग आया। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा ईयर वाइज मैंने आपको क्रम बता दिया है, डाटा बता दिया। हमारा जो है सही कूट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है, यहाँ पे ये बताना है। तो जो सही जोड़ा है उसकी अगर हम बात करें तो वो है वुड्स डिस्पैच। प्राथमिक शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच आया था, ये जो है जोड़ा सही है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वुड डिस्पैच जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था, कब आया था? तो ये आया था 1854 में। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। और चार्ल्स वुड जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नाम पे वुड डिस्पैच ये रखा गया था, आया था, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं क्या है 5 नंबर। देखिए यहाँ सूची 1 में लेखक है और उसके पुस्तक हैं, ठीक है। इसमें जो है मिलान करना है अपने को, ठीक है। तो इब्ने बतूता की बात करें, इसकी कौन सी बुक है? तो इब्ने बतूता की जो बुक है किताबुल रहला है, ठीक है। इब्ने बतूता ने किताबुल रहला को लिखा है, यानी 5 नंबर मिलान हमारा यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद है अल बरूनी, इसने क्या लिखा? तो अल बरूनी ने लिखा किताबुल हिंद, इसने लिखा किताब हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद या किताब हिंद उसको बोल लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा। उसके बाद इसामी की बात करें तो इसामी ने क्या लिखा? तो इसामी की अगर हम बात करते हैं तो इसामी ने लिखा था फतुहा उल सलातनी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अमीर खुसरो, इसके द्वारा क्या लिखा गया? तो अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया। उसके बाद बात करते हैं मिनहाज उल सिराज, इसके द्वारा क्या लिखा गया? तो इसके द्वारा तबकाते नासरी लिखा गया। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही कूट हो जाएगा, ठीक है।
नंबर 6 देखते हैं, बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो बिहार का जो मुंगेर शहर है, ध्यान रखें इस बात को, ये जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, सुमेलित यहाँ करना है, बुद्ध के जीवनी, घटना और प्रतीक को यहाँ सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जन्म का प्रतीक जो बोला जाता है वो बोला जाता है कमल व सांड को जन्म का प्रतीक बोला जाता है। फिर गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा बोला जाता है ना। उसके बाद ज्ञान का प्रतीक जो है ये पीपल को बोला जाता है, ठीक। और उसके बाद मृत्यु का प्रतीक जो है यहाँ पे स्तूप को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट कूट की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं, अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? जो सबसे डिसाइडर युद्ध इनके लिए जो साबित हुआ इंडिया में, तो वो था देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में जो इन्होंने लड़ा था, ठीक है। अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यही था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में ये हुआ था। और इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम के साथ ये लोग ने संयुक्त अपना सेना बनाया और हेक्टर मुनरो के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो ने अपनी सेना को नेतृत्व किया था और इन तीनों के संयुक्त जो सेना थी उनको हरा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। क्यों हरा दिया था? क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, इनके पास तोप ताले, तोप बर्छे भाले यही सब थे, तो उनसे जीतना मुमकिन था नहीं। 9 नंबर देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म यहाँ सुमेलित नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो वो है चौसा का युद्ध, ठीक है। बाबर व शेरशाह के बीच में जो ये गड़बड़ है। देखिए, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 1539 में, ना कि बाबर और शेरशाह के बीच में, ठीक है। 1539 में हुआ था, किसमें? हुमायूं और शेरशाह में, बाबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, संवैधानिक बेंच में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो संवैधानिक बेंच में कम से कम जो है देखिए 5 न्यायाधीश होने चाहिए। बी हमारा सही हो जाएगा। 11 देखते हैं, निम्न में किसका संबंध बजट से है? तो बजट से अगर हम संबंध की अगर हम बात करें तो बजट से जिनका संबंध है वो है कटौती प्रस्ताव। सी हमारा सही हो जाएगा। 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन सा है? सबसे बड़ा झील जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है कैस्पियन सागर। डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 13 देखते हैं, बंदरगाह व राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बंदरगाह व राज्य का जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है मामारगोवा, कर्नाटक। डी सही हो जाएगा। 14 नंबर, किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहते हैं? तो सह्याद्री जो हम बोलते हैं वो बोला जाता है पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, पेंडुलम की जो है काल अवधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है ये जो निर्भर करती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु जो सुरक्षित तापमान होता है वो कितना होता है? तो इसमें जो सुरक्षित तापमान होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा होने पे फिर वो जो है मतलब ख़राब होने या ठोस हो जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर, ठीक है, का क्या कार्य है? तो इसमें जो हेवी वाटर का जो कार्य होता है वो रिएक्टर को ठंडा रखता है। सी हमारा सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, आईडीएस योजना का अर्थ क्या है? आईडीएस योजना का जो मतलब है वो जो है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। सी एब्सोल्यूट यहाँ सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ए करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो भारत में फसल बोई जाती है वो है धान। ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं, बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, तो बाल्टिक राज्य में जो देश शामिल नहीं है उसकी हम बात करें तो वो है पोलैंड। डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाल्टिक देशों में यूरोप के उत्तरी पूर्व क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्व किनारे पर स्थित जितने भी देश हैं ये सारे शामिल हैं। बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं? देखिए, एस्टोनियो, लातविया और लुथियानिया ये सब शामिल हैं। पोलैंड जो है वो मध्य यूरोप का एक देश है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, R1 एवं R2 के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट क्या होगा? तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट की अगर हम बात करें वो जो होगा वो होगा R1 + R2 ओम, ठीक है। तो बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 देखते हैं, हजामती दर्पण यानी सेविंग मिरर ये कौन सा मिरर होता है? तो सेविंग मिरर जो होता है ये होता है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राइट। चलिए 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 है हमारा, एक 4 मीटर लंबे आदमी का प्रतिबिंब इमेज जो है निम्नलिखित में से किस
लंबाई के दर्पण में बनेगा। तो इसका जो फुल लेंथ अगर इमेज की बात करें तो वो जो है लगभग 2 मीटर लंबे दर्पण में बनेगा। ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण किसका फलन यानी फंक्शन होता है? तो वो जो फलन यानी फंक्शन होता है वो होता है परमाणु संख्या का यानी एटॉमिक नंबर का। ए हमारा सही हो जाएगा। 26 किसके उत्सर्जन यानी इमिशन से किसी तत्व का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता है? तो किसी भी परमाणु संख्या का एटॉमिक नंबर तब बढ़ता है जब उसमें बीटा कण बढ़ते हैं, उत्सर्जन उनका होता है। ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो वो जो कीटनाशक जिसका प्रयोग कम किया जाने लगा है वो है डीडीटी। ठीक है, डीडीटी यानी कि डाइक्लोरोडिफेनिल और ट्राइक्लोरोथेन, ये जो है इसका कम यूज होने लगा है कीटनाशकों का मारने में। ठीक है, 28 देखते हैं। वायु प्रदूषकों में कौन सा गैस रक्त यानी ब्लड के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है? तो ब्लड के साथ अत्यधिक जो क्रियाशील होता है वायु प्रदूषण में वो होता है CO। ठीक है, यानी CO के यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड के साथ मिलके हमें हानि पहुंचाता है। 29 मनुष्य यानी ह्यूमन में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग यानी ऑर्गन में होता है? तो वो जिस ऑर्गन में ये होता है वो होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। C सही हो जाएगा। 30 नंबर सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क के, हमेशा ध्यान रखें, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन में ये सेरिब्रम जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो B हमारा सही हो जाएगा। 31 देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? इसका जो सेल वॉल है ध्यान रखें काइटिन की बनी होती है। B एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं। किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? तो बजट शब्द का जिस अनुच्छेद में उल्लेख है वो है किसी में भी नहीं। ठीक है, ना इसमें है, ना इसमें है और ना ही इसमें है, तो किसी में भी नहीं होगा। यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब के सब में नहीं होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में जो है देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, ये वाला शब्द लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, लेकिन बजट शब्द जो है कहीं भी यूज नहीं किया गया। साफ साफ बात है। 33 राष्ट्रीय युवा नीति में युवा को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है? तो युवा को जिस आयु वर्ग में शामिल किया गया है वो है 15 से 29 साल के युवाओं को युवा वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक। 34 चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? चंबल नदी पे जो बांध नहीं है वो है इंदिरा सागर बांध। D हमारा सही हो जाएगा। चंबल नदी पर इंदिरा सागर बांध ये नहीं है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? इंदिरा सागर नहर जिसको बोलते हैं तो वो राजस्थान में है। राजस्थान में सिंचाई क्षेत्र में भारी परिवर्तन यहाँ पे हुआ है जिसके ऊपर ही ये इंदिरा नहर बनाया गया है। चंबल नदी यमुना नदी की देखिए सहायक नदी है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए, और इंदिरा नहर जो है ये पुराना नहर है राजस्थान का, ये ध्यान रखें इस बात का। चलिए, अब यहाँ पे है वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएला की मुद्रा की अगर हम बात करें तो वो है बोलीवर। ठीक है, C हमारा सही हो जाएगा। 36 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष की अगर हम बात करें तो वो है 2016। D हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो ये देखिए हर वर्ष जो है मनाया जाता है 21 जून को। A एब्सोल्यूट हमारा सही हो जाएगा। 38 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो ये जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। C हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश जो है अगर इसकी बात करें, भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश तो ये हर्यक वंश है। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक देखिए बिंबिसार थे और नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना करा था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 39 त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो त्रिपुरी संकट के बाद चुना गया था वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। C करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये विधवा पुनर्विवाह जो ये है ये क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। B हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये कब आया था? तो 1856 में ये एक्ट आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ये ध्यान रखें। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये सब संभव हो पाया था। 41 देखते हैं। 1921 ईस्वी के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो ये जो प्रस्ताव रखा था ये रखा था हसरत मोहानी ने। B हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 42
अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधी पार्वती प्रतीक है किसके? तो ये जो प्रतीक माने जाते हैं ये पुरुष और नारी के योग, यानी पुरुष और नारी के मेल से मतलब कोई भी चीज बना हुआ है, इसका ये प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 43 कर्म का सिद्धांत क्या है? देखिए कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांस है, बी हमारा सही हो जाएगा। 44 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गड़बड़ है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये जो है ये देखिए 1878 में आया था। कब आया था? 1878 में आया था। ठीक है, और इस एक्ट द्वारा देसी भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्रों पर कठोर सेंसर लगा दिया गया था और इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया है। इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात ये बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा ताकि बैन ना हो पाए, और लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारत में राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार प्रसार को रोकने का प्रयास के लिए इसको लगाया था। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन, कर्जन नहीं होगा। 45 देखते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये जो ग्रंथ है देखिए ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, तो हमारा बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा बिल्कुल ही। चलिए 46 देखते हैं, 46 में क्या है? 46 है देखिए कथन ए जो यहाँ पे है, कथन निष्कर्ष यहाँ है, कथन और कारण। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है और इसके जो रीजन है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसका जो देखिए सही हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक। ठीक है, इसमें और भी इसमें डिटेल चाहिए। 47 ऋतुएं क्या होती हैं? देखिए ऋतुएं की अगर हम बात करें तो ये जो है देखिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण यहाँ ऋतु में परिवर्तन होती है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, तो बी हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है? देखिए ये जो ग्रीनविच है ना भाई ये है यूके में। अब यूके मतलब अमेरिका ना समझ लें, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। ठीक है। 49 भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन कौन तत्व है? तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो तत्व हैं देखिए ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। 50 संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच ये स्थित हैं? तो ये जो स्थित है देखिए ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये स्थित है, तो डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 51 पटना का स्थानीय समय क्या है? देखिए पटना का जो स्थानीय समय की अगर हम बात करें तो वो है भारतीय मानक समय से आगे है पटना का स्थानीय समय। ये ध्यान रखें, भारतीय मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, जो कि भारत का मानक समय क्या है 82.5 डिग्री देशांतर पर अवस्थित नैनी को माना गया है। और जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और पटना का जो स्थानीय समय है वो भारत के मानक समय से आगे है, ये ध्यान रखें। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 52 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। डी हमारा सही हो जाएगा। 53 देखते हैं, सुमेलित कीजिए भाई। तो सुमेलित यहाँ जो करना है, सुमेलित में क्या है इडुक्की परियोजना है, ये किस नदी पे है? तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे है। ठीक है, उसके बाद माता टीला जो है ये किस नदी पे है? तो माता टीला बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर ये किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। और पोचम्पाद जो है गोदावरी नदी पे है। तो हमारा कूट जो हो जाएगा सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानना है। तो यहाँ जो सत्य कथन है देखिए सत्य कथन कौन सा है? इसमें वनों का साफ करके जलाकर कृषि की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, मतलब अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग फसल। उसके बाद इसमें क्या है देखिए इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो यहाँ बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा कूट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 55 की ओर। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कौन से प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है? तो यहाँ जो प्रदूषण होता है नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है इसके प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन जिसको बोलते हैं हम। 56 राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो सिंहों की संख्या राष्ट्रीय प्रतीक में भाई साहब 4 है टोटल। हमको दिखता सामने से बस मतलब फ्रंट से एगो और दाएं बाएं से एक गो, यानी 3 गो हमको दिखता है ना। 57 किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन इंटरिम संसद के रूप में अभिभार इसका हुआ था? तो इसका अभिभार जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 से। डी हमारा सही हो जाएगा।
58 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं? तो ये जो रखवाते हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति। ए हमारा सही हो जाएगा। 59 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के सामने कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान है? तो ये जो प्रदान है शक्ति, ये प्रदान है अनुच्छेद 14 और 16 से। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर यहाँ चुनना है। तो यहाँ जो इस कूट में जो सही हमारा उत्तर हो जाएगा वो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा, ये कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे है, इनमें से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का प्रस्ताव 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को इसमें जोड़ दिया गया, तो पहला और तीसरा तो हमारा सही हो जाएगा, यानी बी हमारा कूट में यहाँ सही हो जाता है। चलिए 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों की अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ये जो संभव है वो इससे संभव है राष्ट्रपति का निर्वाचन से, ठीक, उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से, उसके बाद 7वें अनुसूची में कोई भी सूची नहीं है इससे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो कूट हो जाएगा वो ए हमारा सही हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं। देखिए 62 में है कि कथन ए और कारण आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप यानी फेडरल फॉर्म का है। ठीक है, ये तो कथन हो गया। और कारण है आर्टिकल 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा में प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं, तो यहाँ रीजन दिया गया। तो इसका जो सही हो जाएगा, देखिए ये ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? देखिए भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत अगर हम बोलें तो ये जो हुआ था, देखिए 1966 से 67 के बीच में ही हुआ था। ठीक है, और हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, 64 प्राकृतिक रबर बहुलक यानी पॉलीमर, ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है ध्यान रखें, ये है आइसोप्रीन का बहुलक होता है पॉलीमर। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 65 देख लेते हैं। 65 है हमारा, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पित हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो होता है देखिए, ये होता है Ca और Mg के कार्बोनेट के कारण, उसका Ca और Mg के सल्फेट के कारण, उसका Ca और Mg के क्लोराइड के कारण, यानी कि ये सभी हो जाएगा, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 66 निम्नलिखित में कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है? तो वो जो प्रोग्राम है वो है संकलक यानी कंपाइलर। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा बिल्कुल ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 67। यस, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था दिया जाना? तो ये जो स्टार्ट हुआ था दिया जाना, ये हुआ था 1901 से। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाने लगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 68 भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो वो है 31.6%। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ बात हो रही है। अभी जो नेक्स्ट सेंसस आएगा इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। 69 देखते हैं, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? तो इनमें से जो परमाणु रिएक्टर है वो है, देखिए कैगा है, कुडनकुलम है, तारापुर है, यानी कि ये सारे के सारे भारत में निर्मित, मतलब भारत के परमाणु रिएक्टर्स के नाम है। डी हमारा सही हो जाएगा। 70 कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होगा? उसका भार जो है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े, तब जो है कर को प्रतिगामी कहा जाएगा, यानी कि 70 का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 71 देखते हैं। NHAI ने ITI एवं अन्य संस्थानों के साथ भावी गठजोड़ की घोषणा की है। NHAI का पूर्ण रूप क्या है? NHAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है देखिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा सही हो जाएगा। 72 मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो थे श्री लालजी टंडन जी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवरी किए हैं? तो वो जो कंपनी है वो कंपनी है देखिए बोइंग। ठीक है, बोइंग कंपनी के अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्होंने डिलीवरी किए हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए
74 देखते हैं, जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन में मानव परीक्षण खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो विश्व का पहला जो देश बना वो बना रशिया। इसने स्पुतनिक 5 जो है वैक्सीन को लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके अभी है 75। चलिए फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आयोजित होना है वो कतर में आयोजित होना है, ए करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं। चलिए 76 हमारा है यस। चलिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा? तो इनके द्वारा जो है देखिए 3.5 वर्ष में, ठीक है, नेक्स्ट 3.5 वर्ष मतलब अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चले तो 2025 तक, ठीक है 2025 तक, लेकिन इन्होंने कोई ईयर नहीं लिखा है, इन्होंने सीधा 3.5 साल लिख दिया है, मतलब बोला है। ठीक है, तो उस हिसाब से 3.5 साल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 2025 मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तब तक इनके हिसाब से हो जाएगा। चलिए 77 देखते हैं। भारतीय मूल में चंद्रिका प्रसाद चांद यानी संतोखी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया है वो सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, सॉरी चंद्रिका प्रसाद चांद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 78 हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो इनके बीच में जो नया व्यापार मार्ग खोला गया है वो है जयगांव अहले। ठीक है, यही व्यापार मार्ग भारत और भूटान के बीच में खोला गया है। 79 हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंध में अध्यादेश लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जो अध्यादेश लाने का जो मंजूरी है ये लगभग 75% जो है आरक्षण जो है राज्य के युवकों के लिए लाया जा रहा है हरियाणा में, बी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनके लौसा अन्य दो गुणनखंड 13 एवं 14 है। दोनों संख्याओं की बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोनों संख्याओं की बड़ी संख्या जो हो जाएगी देखिए वो हो जाएगी 322, डी करेक्ट हो जाएगा। 81 पुस्तक इफ इट बिलीव्ड के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हैं स्टीफन किंग, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो इसने जो अलग होने की घोषणा की है वो किया है WHO से, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। जब से ये कोविड-19 का जो मामला फैला है तो अमेरिका का आरोप है कि ये सब कुछ चाइना की वजह से है, लेकिन WHO कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना को डिफेंड कर रहा है, जिससे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उसने ये आखिरकार फैसला किया कि हम WHO से अलग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जुलाई 2020 को 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? तो इस सम्मेलन की जो विषय वस्तु है वो है आत्मनिर्भर भारत मिशन, ए करेक्ट हो जाएगा। 84 अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो उपग्रह है ये विकसित किया गया देखिए ब्राजील के द्वारा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं। किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है? तो राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो है जो शुरू की गई है वो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, सी हमारा सही हो जाएगा। 86 देखते हैं। जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की। भारत और ईरान ने किस वर्ष इस परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत और ईरान ने जो है साल 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 में क्या है देखिए, A:B+C=1:3, C:A+B=5:7, B:A+C, इसका क्या हो जाएगा मान? तो इसका जो मान की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 1:2, डी करेक्ट हो जाएगा। 88 यदि पिता और पुत्र की आयु में 4:3 का अनुपात है तो 20 वर्ष बाद इसका अनुपात क्या होगा? तो 20 वर्ष बाद इनका जो अनुपात हो जाएगा वो घटेगा, बी हमारा सही हो जाएगा। 89 देखते हैं। 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, तदनुसार 3 पुरुष और 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? तो ये जो है वही कार्य जो है देखिए 20 दिनों में लोग करेंगे, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा तेजस MK1 FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन को शामिल किया। तो ये जो शामिल किया गया है ये किया गया है देखिए वायुसेना स्टेशन सुलूर में, बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 91 देखते हैं। मई 2020 को विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है देखिए करमेन रेनहार्ट है।
ए हमारा सही हो जाएगा। 92 देखते हैं, 13 मई 2020 को किस राज्य में राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु होप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, किस वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। किसी वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो 280 हो जाएगा उसका परिमाप। ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 94 देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं कौन। तो भारत में नए स्थायी प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त हुए वो है टी.एस. त्रिमूर्ति। डी हमारा सही हो जाएगा। 95 सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की है। तो इन्होंने जो है देखिए 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की करार किया है इन्होंने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश के सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने माह की अतिरिक्त छूट देने का निर्देश दिए हैं। तो इन्होंने जो है 3 माह के छूट दिए जाने का निर्देश दिया था। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 97 किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। तो वो जो ब्लड ग्रुप है वो है देखिए ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। 98 देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था का सूजन होता है कब। देखिए एक अर्थव्यवस्था का जो सूजन की हम बात करें वो जो होता है वो देखिए प्राकृतिक संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से होता है और मानवीय संसाधनों से होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन तीनों को मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का सूजन होता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 99 देखते हैं, भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए भारत का जो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो वो है निम्न और मध्य। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का। तो बिहार में कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। तो बिहार में जितना घरेलू उत्पाद होता है उसका जो कृषि से प्राप्त होता है वो लगभग 36.4% कृषि से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 और इसी के साथ हमारा ये वॉल्यूम 3 द प्लेटफॉर्म का समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो हमारा सीरीज चल रहा था ये आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आपने कट ऑफ टच किया या नहीं किया कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करो भैया, पैसा नहीं लगता है ना, फ्री है, शेयर करो। ठीक है, चलो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।